सोचिए एक ऐसा फ्यूचर जहां भारत साइंटिफिक रिसर्च के मामले में सबसे आगे हो और ये सब हो रहा हो हमारे देश में बनी कटिंग एज सुपर कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी की वजह से। वेल गेस व्हाट, दैट फ्यूचर इज ऑलरेडी हियर। सितंबर महीने में इंडिया ने अनवील किए 3 नए परम रुद्र सुपर कंप्यूटर्स जिनकी कीमत लगभग 130 करोड़ रुपए है। और खास बात यह है कि इन्हें पूरी तरह से नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत बनाया गया है। पुणे, दिल्ली और कोलकाता में डिप्लॉय हुए ये सुपर कंप्यूटर्स सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है। दीज मशीन्स आर ड्राइविंग रिसर्च इन फील्ड्स जैसे मटेरियल साइंस, एटॉमिक फिजिक्स, कॉस्मोलॉजी और अर्थ साइंस। लेकिन सोचिए क्या चीजें हैं जो इन सुपर कंप्यूटर्स को इतना पावरफुल बनाती हैं और ये आपके रोजमर्रा के लैपटॉप्स, पीसीज या फोन से इतने अलग क्यों हैं। आज की इस वीडियो में हम सुपर कंप्यूटर्स की पूरी दुनिया एक्सप्लोर करेंगे, जानेंगे ये कैसे काम करते हैं, हमारी डेली लाइफ में इनका क्या इम्पैक्ट है और कैसे भारत सुपर कंप्यूटिंग की ग्लोबल रेस में अपना नाम ऊंचा कर रहा है। और आपको ये वीडियो अंत तक देखनी चाहिए क्योंकि हम सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि उस फ्यूचर की बात कर रहे हैं जो हमारे देश को साइंटिफिक अचीवमेंट्स में एक नई दिशा देगा। वैसे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं टेक तत्व विचार। अगर आप ट्रेडिशनल कंप्यूटर को, मतलब जो कंप्यूटर हम यूज करते हैं, उसे और उसके एवोल्यूशन को समझना चाहते हैं तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर सुपर कंप्यूटर है क्या और ये इतना खास क्यों है। सिंपल शब्दों में कहें तो सुपर कंप्यूटर्स वो कंप्यूटिंग पावर हाउस है जिनकी स्पीड और एफिशिएंसी इतनी ज्यादा होती है कि ये वो काम कर सकते हैं जो एक आम पीसी या लैपटॉप को करने में हजारों साल लग जाए। सोचिए क्लाइमेट चेंज की भविष्यवाणी से लेकर कॉम्प्लेक्स स्पेस सिमुलेशंस तक ये वो कैलकुलेशन सेकंड्स में कर देते हैं जिनके बिना हमारी साइंटिफिक रिसर्च अधूरी रह जाए। इसे यूं समझा जा सकता है कि जैसे आपके घर का पीसी या लैपटॉप एक छोटी बोट है जो डेटा की नदी में तैरता है, वहीं सुपर कंप्यूटर एक टर्बो चार्ज्ड जेट बोट है जो उस नदी को लाइटनिंग स्पीड पर क्रॉस कर सकता है। अब सुपर कंप्यूटर्स को सुपर क्यों कहा जाता है? ये उनकी अनबिलीवेबल प्रोसेसिंग पावर की वजह से। इनमें हजारों सीपीयूज होते हैं और कई बार जीपीयूज और एफपीजीएस जैसी स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर का भी इस्तेमाल होता है। मतलब जब आप अपने लैपटॉप पर एक वीडियो एडिट करने में घंटों लगाते हैं, वहीं सुपर कंप्यूटर एक कॉम्प्लेक्स क्लाइमेट मॉडल को कुछ ही सेकंड में कैलकुलेट कर सकता है। जैसे इमेजिन करो कि आप एक ह्यूज जिगसॉ पजल सॉल्व कर रहे हो। एक ट्रेडिशनल कंप्यूटर उसे एक एक पीसेज रखकर पूरा करने की कोशिश करेगा, पर सुपर कंप्यूटर क्या करता है, वो हजारों लोग बुला लेता है और सब मिलकर एक साथ पीसेज को जोड़ते हैं। बस कुछ ही पल में पजल सॉल्व हो जाता है। सुपर कंप्यूटर्स का यूज सिर्फ बड़े साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के लिए नहीं होता, इन्हें क्लाइमेट मॉडलिंग, स्पेस एक्सप्लोरेशन, एआई रिसर्च और यहाँ तक कि ड्रग डिस्कवरी में भी यूज किया जाता है। सोचिए आज जब हम वेदर फोरकास्ट देखते हैं तो कई बार साइक्लोन और मॉनसून की प्रेडिक्शंस सुपर कंप्यूटर्स के डेटा एनालिसिस की बदौलत ही पॉसिबल होती है। तो ये सुपर कंप्यूटर्स इतनी तेजी से काम कैसे करते हैं? वेल, टीम वर्क। इमेजिन कीजिए एक ट्रेडिशनल कंप्यूटर एक अकेले वर्कर की तरह है जो हर प्रोडक्ट को स्टेप बाय स्टेप असेंबल करता है, लेकिन सुपर कंप्यूटर्स की बात करें तो इमेजिन कीजिए एक बड़ी असेंबली लाइन जहां हर वर्कर एक अलग अलग स्टेप पर काम कर रहा है और पूरा प्रोडक्ट एक साथ तैयार हो रहा है। यही है पैरेलल प्रोसेसिंग का जादू। सुपर कंप्यूटर्स पैरेलल प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करते हैं, यानी ये एक बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं और उन्हें हजारों प्रोसेसर्स में बांट देते हैं। हर प्रोसेसर अपनी अपनी कैलकुलेशंस लाइटनिंग स्पीड में करता है और फिर सारे रिजल्ट्स को एक साथ कंपाइल किया जाता है। इससे सबसे कॉम्प्लेक्स और हेवी कंप्यूटेशंस भी चुटकियों में हो जाती हैं। ठीक हमारे पजल वाले एग्जाम्पल की तरह, अगर आप अकेले पजल सॉल्व करते हैं तो शायद घंटों लग जाएं, लेकिन अगर आपके साथ हजारों लोग उसी पजल के छोटे छोटे हिस्से सॉल्व करने में लग जाएं तो वो पजल मिनटों में तैयार हो जाएगा। यही तरीका सुपर कंप्यूटर्स भी अपनाते हैं। सुपर कंप्यूटर एक सिंगल पावर मशीन नहीं होता बल्कि कई नोड्स का क्लस्टर होता है। हर नोड एक मिनी कंप्यूटर की तरह होता है जिसमें मल्टीपल सीपीयूज और हाई स्पीड मेमोरी होती है। इन नोड्स के बीच फास्ट कम्युनिकेशन के लिए हाई स्पीड इंटरकनेक्ट्स का इस्तेमाल होता है जिससे डाटा लाइटनिंग फास्ट ट्रांसफर होता है। इतनी हाई स्पीड कैलकुलेशंस के चलते सुपर कंप्यूटर्स बहुत हीट जनरेट करते हैं, इसीलिए इन्हें ठंडा रखने के लिए एडवांस्ड कूलिंग सिस्टम्स की जरूरत होती है। लिक्विड कूलिंग, एयर कंडीशनिंग और कभी कभी तो पूरे रेफ्रिजरेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है ताकि परफॉर्मेंस पीक पर बनी रहे। जैसे एक रेसिंग कार को हाई परफॉर्मेंस पर रखने के लिए उसे बार बार कूल करना पड़ता है, वैसे ही सुपर कंप्यूटर्स को भी ठंडा रखना क्रिटिकल है, वरना ये
हीट में ओवरहीट होकर स्लो हो सकते हैं। अच्छा, क्या आपको पता है कि सुपर कंप्यूटिंग की दुनिया में इंडिया भी बड़े बड़े देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है? जी हाँ, अब हम बात करेंगे भारत के उन सुपर कंप्यूटर्स की जिन्होंने न केवल देश के लिए गर्व का मौका दिया है बल्कि साइंटिफिक रिसर्च और डेवलपमेंट में भी एक नई क्रांति लाई है। सबसे पहले बात करते हैं भारत के कुछ बेहतरीन सुपर कंप्यूटर्स की जो हमारे देश की ताकत बन चुके हैं। प्रत्युष और मिहिर जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के तहत ऑपरेट होते हैं। ये दो सुपर कंप्यूटर्स न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इनका इस्तेमाल एडवांस्ड वेदर फोरकास्टिंग और क्लाइमेट मॉडलिंग के लिए किया जाता है। सोचिए, मॉनसून सीजन में एक्यूरेट प्रिडिक्शन से कितनी जानें और रिसोर्सेज बचाई जा सकती है। अब आते हैं भारत के प्राइड परम सुपर कंप्यूटर्स पर। सीडैक यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग ने परम सीरीज को डिजाइन और डेवलप किया है। सबसे नया नाम है परम रुद्र जो पूरी तरह से इंडिजीनियस यानी कि डिजाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग सब भारत में हुआ है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट नहीं है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का जीता जागता एग्जाम्पल है। क्या आपको पता है कि इसी साल सितंबर में ही इंडिया ने 3 नए परम रुद्र सुपर कंप्यूटर्स लॉन्च किए हैं? पुणे, दिल्ली और कोलकाता में डिप्लॉय हुए सिस्टम्स एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के लिए एक गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। मटेरियल साइंस, एटॉमिक फिजिक्स, कॉस्मोलॉजी और अर्थ साइंस जैसे फील्ड्स में ये सुपर कंप्यूटर्स ब्रेक थ्रू इन्वेंशंस ला रहे हैं। ये पूरी तरह से इंडिजीनियस है और नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन यानी कि NSM के तहत बनाए गए हैं। इनकी टोटल कॉस्ट है 130 करोड़ जो टेक्नोलॉजी और एफिशिएंसी का एक बेहतरीन मिक्स है। भारत की सुपर कंप्यूटिंग जर्नी न केवल हमारे रिसर्चर्स और साइंटिस्ट को एम्पावर कर रही है बल्कि यह इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग रेस में हमारी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस को भी दर्शाती है। सोचिए, हम सिर्फ टेक्नोलॉजी के यूजर नहीं बल्कि क्रिएटर भी बन रहे हैं। जैसे आप घर पर कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं और उसे प्राउड होकर सबको दिखाते हैं, ठीक वैसे ही इन सुपर कंप्यूटर्स को भी इंडिया ने अपने दम पर बनाया है। ये सिर्फ मशीन्स नहीं बल्कि देश की कैपेबिलिटीज का सिंबल है। हमारे सुपर कंप्यूटर्स ग्लोबल रैंकिंग में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत इंडिया का विजन है कि आने वाले समय में पूरे देश में हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटीज का एक नेटवर्क बने जिससे हर फील्ड में इनोवेशन और एफिशिएंसी बढ़े। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट में बता सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सुपर कंप्यूटर्स जिनकी स्पीड और पावर इतनी जबरदस्त है उनका असली उपयोग होता कहाँ है? चलिए इसे समझने के लिए सुपर कंप्यूटर्स के रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस पर नजर डालते हैं। और हाँ, इनका इम्पैक्ट सिर्फ लैब तक सीमित नहीं है, ये हमारी लाइफ को और बेहतर बनाने में हेल्प कर रहे हैं। सुपर कंप्यूटर्स का सबसे बड़ा योगदान क्लाइमेट मॉडलिंग और वेदर फोरकास्टिंग में है। ये सिस्टम्स हवा, पानी और धरती के डेटा को एनालाइज करके हमें एक्यूरेट प्रेडिक्शंस देते हैं। भारत में मॉनसून पैटर्न्स, साइक्लोन्स और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को प्रेडिक्ट करने में सुपर कंप्यूटर्स का बड़ा हाथ है। सोचिए, अगर एक किसान को पहले से ही पता चल जाए कि अगले हफ्ते भारी बारिश होगी तो वो अपनी फसल को बचाने के लिए सही कदम उठा सकता है। यही पावर सुपर कंप्यूटर्स हमें देते हैं, इंफॉर्मेशन जो लाइफ चेंजिंग साबित हो सकती है। AI और मशीन लर्निंग के ट्रेनिंग मॉडल्स सुपर कंप्यूटर्स के बिना नामुमकिन है। ये बड़े बड़े डेटा सेट्स को प्रोसेस करके नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इमेज रिकग्निशन और प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स जैसे फील्ड में ब्रेक थ्रूज लाते हैं। जैसे चैटबॉट जो हमारी मदद करते हैं या रिकमेंडेशन सिस्टम जो आपको OTT पर आपकी पसंदीदा मूवी दिखाते हैं। ये सब AI के कमाल हैं और इसके पीछे सुपर कंप्यूटर्स का हाथ है। सुपर कंप्यूटर्स मॉलिक्यूलर सिमुलेशंस के जरिए नई दवाइयों को डिजाइन करने में मदद करते हैं। ये सिस्टम्स बायोलॉजिकल प्रोसेस को सिमुलेट करते हैं जिससे रिसर्चर्स को नई दवाइयों की इफेक्टिवनेस और साइड इफेक्ट्स का पहले ही पता चल जाता है। कोविड-19 वैक्सीन की डेवलपमेंट में सुपर कंप्यूटर्स ने बड़ा रोल निभाया। सोचिए, अगर सुपर कंप्यूटर्स ना होते तो वैक्सीन बनाने में सालों लग जाते। सुपर कंप्यूटर्स का उपयोग स्पेस मिशन के डाटा को एनालाइज करने, कॉस्मोलॉजिकल इवेंट्स को सिमुलेट करने और सेलेस्टियल बॉडीज के बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने में किया जाता है। नासा और इसरो जैसी एजेंसीज इस सिस्टम का भरपूर उपयोग करती हैं। सोचिए, मार्स रोवर से आने वाले डेटा को एनालाइज करना कितना कॉम्प्लेक्स होगा। यही काम सुपर कंप्यूटर्स चुटकियों में कर देते हैं। सुपर कंप्यूटर न्यूक्लियर सिमुलेशंस और रिन्यूएबल एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन में एक क्रिटिकल रोल निभाते हैं। ये एनर्जी प्रोडक्शन मेथड्स को और एफिशिएंट और सस्टेनेबल बनाने में मदद करते हैं। जैसे फ्यूजन रिएक्टर के बिहेवियर को सिमुलेट करके रिसर्चर्स रिन्यूएबल एनर्जी के फ्यूचर को रियलिटी में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। सुपर कंप्यूटर्स क्रिप्टोग्राफी, मिसाइल सिमुलेशंस और रियल टाइम सर्विलांस जैसे एप्लीकेशंस के लिए यूज होते हैं। ये नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत बनाने में क्रिटिकल हैं। जैसे एक सुपर कंप्यूटर एक सेकंड में बिलियंस ऑफ इनक्रिप्टेड मैसेज को क्रैक करने
करने की क्षमता रखता है। साइबर सिक्योरिटी के लिए ये कैपेबिलिटी प्राइसलेस है। इसके अलावा सुपर कंप्यूटिंग का उपयोग जीनोमिक रिसर्च एंड बायोटेक्नोलॉजी, क्रिप्टोग्राफी एंड साइबर सिक्योरिटी, क्वांटम कंप्यूटिंग रिसर्च, इन्वायरमेंटल मॉडलिंग एंड कंजर्वेशन, मटेरियल साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी, मेडिकल रिसर्च, एनर्जी प्रोडक्शन जैसे क्रिटिकल डोमेन में किया जाता है। सुपर कंप्यूटर्स के एप्लीकेशंस बहुत डाइवर्स हैं, जिनका पॉजिटिव प्रभाव हमारी डेली लाइफ को भी आसान बनाते हैं। सुपर कंप्यूटर्स की रॉ पावर और अनमैच्ड स्पीड की वजह से ये किसी भी ऑर्डिनरी कंप्यूटर से कई गुना महंगे होते हैं। लेकिन सवाल ये है, कितने महंगे? चलिए इसे समझते हैं। एक हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटर की कॉस्ट कहीं भी 100 करोड़ से 500 करोड़ तक हो सकती है। ये कॉस्ट सिर्फ हार्डवेयर के लिए नहीं होती, बल्कि कूलिंग सिस्टम्स, पावर सप्लाई और एडवांस नेटवर्किंग जैसे टेक्नोलॉजीज को भी शामिल करती है। एंड एज यू नो, अपना भारतीय परम रुद्र सुपर कंप्यूटर्स, जिनकी कीमत लगभग 130 करोड़ है, जो कि पूरी तरह से भारत में ही बना है। सुपर कंप्यूटर्स को मेंटेन करना भी सस्ता नहीं होता। इसके एडवांस्ड कूलिंग सिस्टम्स और हाई इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की वजह से मेंटेनेंस का खर्च हर साल करोड़ों में होता है। सोचिए, जैसे एक रेसिंग कार को मेंटेन करने के लिए एक्सपेंसिव पार्ट्स और फ्यूल की जरूरत होती है, वैसे ही सुपर कंप्यूटर्स को भी कॉन्स्टेंट अपग्रेड्स और हेवी ड्यूटी कूलिंग सिस्टम की जरूरत होती है। अगर अनुमान लगाएं तो एक बड़े सुपर कंप्यूटर की एनुअल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट करोड़ों में हो सकती है, जैसे एक छोटे से शहर की पूरी बिजली का बिल। अगर आप एक गेमिंग पीसी या हाई एंड लैपटॉप खरीदते हैं तो उसकी कॉस्ट 1 लाख से 5 लाख तक हो सकती है। लेकिन सुपर कंप्यूटर्स की बात करें तो ये पीसीज की कॉस्ट के सामने स्काई स्क्रैपर की तरह लगते हैं। सोचिए, अगर एक नॉर्मल कंप्यूटर एक 2 BHK फ्लैट की कीमत जैसे है, तो सुपर कंप्यूटर एक पूरा पैलेस खरीदने जैसा। सुपर कंप्यूटर के महंगे होने के पीछे कई फैक्टर्स हैं। हाई परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स जैसे कि मल्टीपल सीपीयूज, जीपीयूज और मेमोरी सिस्टम, एडवांस्ड कूलिंग, लिक्विड कूलिंग, क्रायोजेनिक सिस्टम्स की कॉस्ट, कस्टम सॉफ्टवेयर्स डेवलपमेंट, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर्स और हाई स्पीड नेटवर्किंग, ये सब कॉस्ट को और हाई बना देते हैं। तो जब भी आप सोचें कि सुपर कंप्यूटर्स इतनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, याद रखिए उनकी परफॉर्मेंस के पीछे इन्वेस्टमेंट भी उतना ही भारी होता है। ये मशीन्स सिर्फ हाई टेक नहीं है, बल्कि हाई कॉस्ट भी है। सुपर कंप्यूटिंग की दुनिया में इंडिया ने बीते कुछ सालों में बड़ी छलांग लगाई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम दुनिया की टॉप प्लेयर्स जैसे चाइना और यूएस को टक्कर दे सकते हैं? अगर बात की जाए ग्लोबल रैंकिंग की, तो फिलहाल सुपर कंप्यूटिंग के मामले में चाइना और यूएसए सबसे आगे हैं। चाइना के पास दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर है, ऐसा चाइना का दावा है, जिसकी स्पीड 1 एक्साफ्लॉप से ज्यादा है। अनफेयर कंपैरिजन है, पर एक्साफ्लॉप को आप यूं समझें कि यह आपके स्मार्टफोन से ट्रिलियन टाइम ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर रखता है। वहीं यूएसए के पास एडवांस्ड सुपर कंप्यूटर्स की लंबी लिस्ट है, जो साइंटिफिक रिसर्च और मिलिट्री एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होते हैं। इमेजिन कीजिए कि सुपर कंप्यूटिंग एक मैराथन रेस है और अभी चाइना और यूएसए टॉप रनर्स हैं, लेकिन इंडिया ने भी फास्ट पिच पकड़ ली है और अब पोडियम की तरफ बढ़ रहा है। इंडिया के सुपर कंप्यूटर्स जैसे कि प्रत्यूष, मिहिर और हाल ही में लॉन्च हुए परम रुद्र ने ग्लोबल रैंकिंग में अपनी जगह बनाई है। हालांकि हम अभी टॉप 10 में नहीं हैं, लेकिन नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत हम लगातार अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ा रहे हैं। प्रत्यूष और मिहिर जो क्लाइमेट रिसर्च और वेदर प्रेडिक्शंस में इस्तेमाल होते हैं, ग्लोबल टॉप 100 में अपनी जगह बना चुके हैं। चाइना के पास 200 से ज्यादा सुपर कंप्यूटर्स हैं। दुनिया का फास्टेस्ट उनके पास ही है। यूएसए के पास एआई ड्रिवन सुपर कंप्यूटर्स और एक्सा स्केल टेक्नोलॉजी है। मिलिट्री और स्पेस एक्सप्लोरेशन में इनका एक्सटेंसिव यूज होता है। इंडिया अभी क्वांटिटी में पीछे है, लेकिन क्वालिटी में हम तेजी से इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। हमारे परम सीरीज सुपर कंप्यूटर्स अब इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमें सेल्फ रिलायंट बना रहे हैं। इंडियन सुपर कंप्यूटर्स को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि वो एजुकेशन, वेदर फोरकास्टिंग और एग्रीकल्चर जैसे क्रिटिकल एरियाज में लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाए। तो अगर आज का सुपर कंप्यूटिंग सीन इतना पावरफुल है, तो सोचिए फ्यूचर कितना एक्साइटिंग होगा। तो क्या भारत फ्यूचर सुपर कंप्यूटिंग में वर्ल्ड लीडर बन सकता है? आपका क्या विचार है? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन इंडिया के सुपर कंप्यूटिंग फ्यूचर की नींव है। इस मिशन का एम है कि जल्द से जल्द 70 से ज्यादा हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम्स को देश में डिप्लॉय करे। एनएसएम के तहत सुपर कंप्यूटर्स अब मेड इन इंडिया हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर फोकस कर रहे हैं। ये मिशन क्रिटिकल सेक्टर्स जैसे कि एग्रीकल्चर, मेडिसिन और स्पेस एक्सप्लोरेशन में ब्रेक थ्रू सोल्यूशंस लाने की कोशिश कर रहा है। इमेजिन कीजिए, एक फार्मर एडवांस्ड एआई बेस्ड प्रेडिक्शंस की मदद से अपनी फसलों के लिए बेस्ट टाइम और
और मेथड चुन पाए कि फ्यूचर पॉसिबल है एनएसएम की वजह से। भारत अब पूरी तरह से सेल्फ रिलायंट सुपर कंप्यूटर्स डेवलप करने की तरफ बढ़ रहा है। परम रुद्र जैसे सिस्टम्स इस दिशा में पहला बड़ा कदम है। फ्यूचर सुपर कंप्यूटर्स सिर्फ फास्टर नहीं होंगे बल्कि स्मार्टर भी होंगे। क्वांटम कंप्यूटिंग इंडिया में अभी रिसर्च फेज में है, लेकिन ये फ्यूचर में क्रिप्टोग्राफी और एआई जैसी फील्ड्स में गेम चेंजर बन सकता है। एआई ड्रिवन सुपर कंप्यूटर्स कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सेल्फ ऑप्टिमाइज करते हुए सॉल्व करेंगे। ये टेक्नोलॉजी ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करेगी, जिससे मशीन्स और एफिशिएंट बनेंगी। फ्यूचर सुपर कंप्यूटर्स का फोकस सिर्फ स्पीड नहीं बल्कि इम्पैक्ट होगा। एक्यूरेट वेदर फोरकास्टिंग से साइक्लोन और फ्लड्स को प्रिडिक्ट करना, ड्रग डिस्कवरी में डिजीजेस के लिए पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बनाना, स्पेस एक्सप्लोरेशन में मार्स और मून मिशन को बूस्ट करना। इमेजिन कीजिए एक सुपर कंप्यूटर इतना एडवांस्ड हो कि वो सिर्फ साइक्लोन की प्रेडिक्शंस ही नहीं बल्कि उनके इम्पैक्ट को मिनिमाइज करने के सॉल्यूशंस भी सजेस्ट करे। अब इतना कुछ जान लेने के बाद एक सवाल जो थोड़ा अजीब लग सकता है, क्या हम अपने घर पर सुपर कंप्यूटर बना सकते हैं? सुनने में ये आइडिया एक्साइटिंग लगता है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? टेक्निकली आप मिनी सुपर कंप्यूटर बना सकते हैं, लेकिन ये फुल फ्लेज्ड सुपर कंप्यूटर जितना पावरफुल नहीं होगा। आप ऑफ द सेल्फ कंपोनेंट्स का यूज करके मल्टी कोर सीपीयूज, जीपीयूज और हाई स्पीड नेटवर्किंग सेटअप से एक बेसिक कंप्यूटिंग क्लस्टर बना सकते हैं। ये सेटअप एक होममेड सुपर कंप्यूटर का छोटा वर्जन हो सकता है, लेकिन असली सुपर कंप्यूटर्स के मामले में काफी पीछे रहेगा। जैसे आप एक छोटी टॉय ट्रेन बना सकते हैं जो ट्रैक्स पर चलती हैं, लेकिन उसे एक रियल ट्रेन की तरह ऑपरेट करना इम्पॉसिबल है। वैसे अगर हम सच में बनाएं तो हमें क्या दिक्कतें आ सकती हैं? कॉस्ट। सुपर कंप्यूटर्स में हाई परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स और कूलिंग सिस्टम्स लगते हैं जो काफी महंगे होते हैं। एक बेसिक क्लस्टर बनाना भी गेमिंग पीसी सेटअप से कई गुना ज्यादा कॉस्टली हो सकता है। कूलिंग सिस्टम। सुपर कंप्यूटर्स बहुत हीट जनरेट करते हैं और उन्हें एफिशिएंटली कूल रखना सबसे बड़ी चुनौती है। स्पेस। सुपर कंप्यूटर्स को सेटअप करने के लिए काफी बड़ी जगह चाहिए। पैरेलल प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्सिटी। सुपर कंप्यूटर्स पैरेलल प्रोसेसिंग का यूज करते हैं। इसे मैनेज करने के लिए कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर और एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। तो शॉर्ट आंसर ये है कि आप थियोरेटिकली घर पर सुपर कंप्यूटर बना सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये उतना पावरफुल और एफिशिएंट नहीं होगा जितना एक रियल सुपर कंप्यूटर होता है। फिर भी एक्सपेरिमेंटिंग और लर्निंग के लिए एक मजेदार प्रोजेक्ट हो सकता है और बहुत कॉस्टली भी। तो दोस्तों, सुपर कंप्यूटर्स केवल मशीन्स नहीं है, दे आर ग्लिम्स इनटू द फ्यूचर। ये वो ताकतवर टूल है जो हमारे चैलेंजेस को सॉल्व करने में हमारी मदद करते हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, हेल्थ केयर हो या स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो आज हमने जाना कि सुपर कंप्यूटर्स लाइटनिंग फास्ट कैलकुलेशंस और पैरेलल प्रोसेसिंग के साथ रेगुलर कंप्यूटर्स से कहीं आगे हैं। इंडिया ने सुपर कंप्यूटिंग के क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। परम रुद्र जैसे इंडिजीनियस सिस्टम से लेकर प्रत्युष और मिहिर जैसी इनोवेशंस तक, क्लाइमेट मॉडलिंग से लेकर ड्रग डिस्कवरी तक, सुपर कंप्यूटर्स हर उस जगह पर हैं जहां कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करना इंसान के बस की बात नहीं है। हालांकि सुपर कंप्यूटर्स एक्सपेंसिव हैं, लेकिन उनके एडवांसमेंट हमें क्वांटम कंप्यूटिंग और एआई ड्रिवन सिस्टम्स जैसे नए हॉरिजन की तरफ ले जा रहे हैं। सुपर कंप्यूटर्स न केवल विज्ञान और तकनीक को रिडिफाइन कर रहे हैं, बल्कि हमारी जिंदगी के हर पहलू को प्रभावित कर रहे हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, सुपर कंप्यूटर्स और भी ज्यादा एक्सेसिबल, पावरफुल और एफिशिएंट बनेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि और लोग भी सुपर कंप्यूटिंग के इस रोमांचक सफर का हिस्सा बन सके। टेक तत्व विचार को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो मिस ना हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस।